Hello, good morning, everyone. Good morning, madam. How are Good you all? morning, ma'am. What's your name, user? What's your name? My name is Amit Vishwakarma. Okay. Amit, you can change your name here, okay? Okay, ma'am. Okay, before we begin with this grammar class today, I want Okay. you to type one word in the chat box. How do you feel about passive voices? Easy, difficult, or confusing? Yes, everyone. हाउ डू यू फील अबाउट पैसिव वॉइसेस? इजी लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं या कंफ्यूजिंग लगते हैं? जल्दी से लिख के बताओ। गुड मॉर्निंग ओरन। गुड मॉर्निंग संदीप। Morning, ma'am. संदीप, वेयर आर यू फ्रॉम? Ma'am, I come from Punjab. Elora, you can see my health, it's still the same. I'm trying to recover. Good morning मजू। ओके ग्रेट। कंफ्यूजिंग है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। आज की जो क्लास है, इट्स ऑल अबाउट आपको ये समझाना कि एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे यूज होता है आइल्स राइटिंग में, ताकि आप अपने सेंटेंसेस को फॉर्मल तरीके से, एकेडमिक तरीके से बैंड 7+ वाले लेवल पर लिख पाओ। सो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंस क्या है एक्टिव और पैसिव का। आप पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स भी समझ जाओगे अच्छे से। सारे स्ट्रक्चर्स में आपको कराने वाली हूँ, आप कन्वर्ट भी कर पाओगे एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंसेस में। एंड यू हैव टू यूज पैसिव वॉइस नेचुरली इन द आइल्स राइटिंग, चाहे वो टास्क 1 हो या टास्क 2। अब हम क्यों लिखते हैं राइटिंग में ये वाले सेंटेंसेस? क्योंकि हमारी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, ग्रामर क्या है? ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, जो आपका बैंड पैरामीटर है जिससे आपकी राइटिंग का स्कोर इंक्रीज होता है, राइट? तो आज हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं? प्लीज रिपीट। यस संदीप। मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस यस, ऐसे उसके सेंटेंस यूज फॉर्मूलाज, करेंगे। ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ पैसिव वॉइस, सेंटेंस पैटर्न्स भी सीखेंगे कि कैसे कैसे लिखना है हमें, और टास्क 1 और टास्क 2 में कैसे अप्लाई करना है। ओके मैम। क्लियर? So यस मैम। before starting, I want to tell you all Mm. that you all know that we conduct these free live classes Monday to Friday at 9 o'clock, right? So if you are new here, if anyone is new here, don't forget to click on the remind me button. Click on the notifications, turn on all the notifications so that you can join us on time. Okay? And make sure you tell this to your friends, you share it with your friends, so that who all are preparing for the same exam, they can join the classes. Good morning, Mamta. सिनोनिम्स की प्रैक्टिस किस किसने करी कल? यस, सिनोनिम्स। कल मैंने 20 स्टेटमेंट्स दिए थे। नो वन? यस। Yes, ma'am. कुशल, ओनली कुशल। व्हाट अबाउट अदर्स? हर्षित, व्हाई वर यू एब्सेंट? क्यों मिस की कल की क्लास? Madam, me too, actually, Why? because I watched some work. So आपने रिकॉर्डेड क्लास देखी? No, ma'am, आज देखिए आज देखी आपने? ఈ లోకం आज పుట్టింది देखूंगा मैं। నేను నవ్వాను ओके। ఈ లోకం ఏడ్చింది व्हाट अबाउट अदर्स? संदीप, आपने करी? ओरिन, आपने प्रैक्टिस करी? एक्चुअली मैम yesterday I am busy. ओके, बट बिजी नहीं रहना, प्रैक्टिस भी करनी है। Yes मैम।
ओके। मैम एक्चुअली ना हमारे यहाँ वोटिंग का थोड़ा सा चल रहा था, उसमें थोड़ा सा बिजी थे। ओके, नाउ लेट्स लुक एट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्यों जरूरी है, क्यों एग्जामिनर को चाहिए कि आप पैसिव सेंटेंसेस लिखो? क्योंकि जब हम पैसिव सेंटेंसेस लिखते हैं, और इफ आई से कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सेंटेंसेस लिखेंगे, हमारी ग्रामेटिकल रेंज लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि हमने एक ही वेराइटी वहां पर यूज करी। बट जब हम पैसिव वॉइसेस का भी यूज करते हैं, दैट मीन्स हम वेराइटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर एग्जामिनर को शो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पैसिव लिखना है या सिर्फ और सिर्फ एक्टिव लिखना है। हमें ज्यादा क्या लिखना है? पैसिव लिखना है। सिर्फ हम सिंपल एक्टिव सेंटेंसेस से अपनी ग्रामेटिकल रेंज को लिमिटेड नहीं कर सकते। पैसिव चेंज कर देता है डूअर को। पैसिव सेंटेंस क्या होता है? ये मैंने कौन सा सेंटेंस लिखा है, एक्टिव या पैसिव? मैम एक्टिव। यस, दिस इज एक्टिव। इस एक्टिव सेंटेंस का हम सबसे पहले पैसिव सेंटेंस लिखेंगे। पैसिव सेंटेंस में क्या होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, डोंट वरी। जस्ट टेल मी हु हैड एन आइडिया कि हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं पैसिव में? एनी Ma'am, आइडिया? हम्म the pollution should be reduced for the quality of life. ऑब्जेक्ट आगे लगाना। यस, सो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट विल बिकम द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट विल बिकम्स द ऑब्जेक्ट, राइट? पैसिव वॉइस में क्या चेंज होता है? फोकस चेंज हो जाता है डूअर से एक्शन पे। यहां कौन कर रहा है इसे? गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द पॉल्यूशन। यहां कौन पॉल्यूशन रिड्यूस कर रहा है? Government. गवर्नमेंट। यहां पर जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, हमारा फोकस किस पर आ गया है? Object. एक्शन पे। एक्शन क्या है? पॉल्यूशन रिड्यूस करना। डूअर पे नहीं कि कर कौन रहा है। क्या हमारा फोकस नेक्स्ट सेंटेंस में गवर्नमेंट पर है? इफ यू हैव रिमेम्बर, जब मैंने आपको बैंड डिस्क्रिप्टर्स कराए थे एंड आई गेव यू एन इंट्रो अबाउट एक्टिव पैसिव, देन आई टोल्ड यू यहां पर बाय गवर्नमेंट No. हम रिप्लेस कर देते हैं। Yes, ma'am. याद आया? वी Yes, ma'am. रिप्लेस दिस। सो इट इज नॉट मैंडेटरी कि ये आपको लिखना है। डूअर इज नॉट मैंडेटरी हियर। Pollution should be reduced. This is the main focus of your sentence. अब एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन को। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? एनीवन? एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है? Yes, ma'am. Ma'am, Plus subject, verb plus object. ma'am, helping verb, then main verb, then ma'am, object. यस, तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल एग्जाम्पल, द टीचर टीचर्स इंग्लिश, राइट? लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तब हम क्या करते हैं? क्या फॉर्मूला हो जाता है? English. Object Ma'am, plus object, verb की third form. एग्जैक्टली। यहाँ पे सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन को, यहाँ पे सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन। सो अब हम इसे अगर चेंज करेंगे तो क्या सेंटेंस बनेगा? द टीचर टीचर्स इंग्लिश। इंग्लिश Should इज, be. यस बताओ। English should English be is taught taught by by टॉट बाय, teacher. टॉट बाय द टीचर। अब teacher. आपको राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना है इसे लर्न। आपका मेन टास्क यहां नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए इंग्लिश इज टॉट पर। एज आई टोल्ड यू, पैसिव वॉइस चेंज करता है फोकस
फ्रॉम डूअर टू द एक्शन। अब हमारा फोकस किस पे है कि इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, इंग्लिश इज बीइंग टॉट राइट बाय द टीचर इज नॉट रिक्वायर्ड। जब हम सेंटेंसेस राइटिंग टास्क 2 में लिखेंगे तब हम कभी भी पैसिव वॉइस में हमेशा बाय द गवर्नमेंट, बाय द इंडिविजुअल्स, ये इनका रेपिटेशन नहीं लाएंगे। क्लियर? पैसिव वॉइस इसलिए जरूरी है बिकॉज एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट हेयर। डूअर इज अननोन। सेंटेंस में आपकी एक फॉर्मल टोन चाहिए, रूल्स को फोकस करना है, पर्सन को फोकस नहीं करना। रिमेंबर दिस, योर फोकस इज ओनली ऑन द रूल्स। हम पर्सन पे फोकस नहीं करेंगे जब भी हम राइटिंग टास्क 1 लिखें या राइटिंग टास्क 2 लिखें। क्विकली एक छोटा सा एग्जाम्पल, शी रोट अ लेटर। A letter written by her. A Letter is letter written by was A written letter by. Letter was। was. हाँ, was इसके written लिए by मैं her. आपको सारे फॉर्मूलाज बताऊंगी बिकॉज ये रोज क्या है, दिस इज सिंपल पास्ट, दिस इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो वॉज कब आएगा, इज कब आएगा, ये हम करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला, जब भी सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में होगा तो कैसे चेंज करेंगे पैसिव में उसे? ऑब्जेक्ट These प्लस are इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड these. थर्ड फॉर्म, सॉरी, इन राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आया शी राइट्स अ लेटर, आंसर क्या होगा? लेटर इज Letter रिटन। is. Written by इज रिटन बाय By her. 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 अब अगेन her is not the focus, our focus is that letter is written। Action. ठीक है, पास्ट सिंपल, आपको सेंटेंस देख के ही फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। पास्ट सिंपल के लिए क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज Was. प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड Third फॉर्म। form. यस, दे कंप्लीटेड द वर्क। वर्क The वाज work was The work completed was by them. Was completed. completed by them. दे है तो वॉज आएगा, वर तो नहीं आएगा, या वॉज? Ma'am, the work. यस एग्जैक्टली, वर्क द की वर्क सिंगुलर। was, the work was completed by them। Them. Then comes your future simple। शैल विल, hmm yes, Will. बट Will देयर Will शुड be. बी now रिटन। he will finish the project। कैसे change प्रोजेक्ट Project विल बी फिनिश्ड Project Project बाय will be Project finished will be by finished by finished her. by him. By him. Project will will be be। finished आपको ध्यान रखना है कि जब हम future लिखेंगे it is will be, by him. राइट। विल बी हो जाता है, पास्ट के केस में आपको वॉज वर्ब का यूज करना है, एंड ऑल थ्री हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। जरा प्लीज म्यूट योर सेल्फ। प्रेजेंट परफेक्ट, Are plus Ma'am, been. We will being. add been plus verb की third form. Yes, ma'am. प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव आएगा। रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ क्योर। यस, A cure cure has has been been discovered. discovered by researchers. exactly. A cure has been discovered by researchers. Now, can I write a cure has been discovered? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I can write it because passive voice में आप क्या करोगे? The focus will be only on the rules, not mandatory on the person who has done it. Then comes your present continuous. Present continuous is Are MR plus being plus plus being verb will. की third form. Now sentences
साइंटिस्ट आर डेवलपिंग। आपको सेंटेंस को रीड करके देखना है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा सेंटेंस है, एंड देन यू विल चेंज इट। ठीक है, फॉर द प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो राइटिंग टास्क 2 में, जब आप ऐसे राइटिंग करोगे देन यू हैव टू यूज इट ऑन योर ओन। सो क्या चेंज होगा इसमें, पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? Ma'am, a new medical New treatments are treatment being is developing. आर बीइंग डेवलप्ड, वर्ब डेवलप की थर्ड फॉर्म। Developed. Yeah, डेवलपिंग ma'am. का डेवलप्ड हो Developed. जाएगा, by वर्ब क्या है scientists. यहाँ पे, डेवलप, राइट। देन कम्स योर मॉडल पैसिव। मॉडल्स आते हैं ना, Yes, मॉडल्स ma'am. में आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज शुड, मस्ट, कैन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाउ यू हैव अ सेंटेंस, गवर्नमेंट शुड improve public transport. Public Public transport transport should Public be transport improved should be improved by by improved. government. Should government. be improved. Oh, Public by transports should be improved. Improve. बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब आपको पहचानना है कि एक्शन क्या हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्शन आपको क्या करना है, वर्ब को चेंज करना। सो रूल्स आपको याद रखने हैं, दीज आर ऑल द रूल्स कि ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, करेक्ट वर्ब की फॉर्म आपको यूज करनी है। मेन वर्ब हमेशा किस में चेंज होता है, थर्ड फॉर्म में, हमेशा। हैव यू सीन ऑल द रूल्स, सब में हमने V3 ही लगाया, कहीं पे V2 या V1 है, नहीं है, राइट। Yes, ma'am. एंड बाय, जो हमने फर्स्ट यहाँ पर ऐड करा है, बाय हिम, बाय रिसर्चर, अगर आपको लगता है नेसेसरी है तभी करो, डूअर इज अननेसेसरी, आपको नहीं ऐड करना, तब भी वो करेक्ट है, राइट। सो बाय हम तभी ऐड करेंगे जब हमें नेसेसरी लगेगा, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं राइटिंग टास्क 1 के अकॉर्डिंग। पैसिव वॉइस आर एक्सट्रीमली कॉमन जब हम टास्क 1 लिखते हैं, स्पेशली मैं एकेडमिक टास्क 1 की बात करूं, प्रोसेस डायग्राम्स की बात करूं। प्रोसेस डायग्राम्स कौन कौन है यहाँ पे एकेडमिक के लिए, रेज योर हैंड्स क्विकली। एकेडमिक टास्क 1 राइटिंग। रेस्ट आर जीटी, ओके, नो प्रॉब्लम। सो पैसिव वॉइस कैसे कॉमन है, देखो आपके पास जब आप अपनी स्टेटमेंट्स को, अपने प्रोसेस डायग्राम को रीड करते हो, yes, okay, got it, yes. So you may have this kind of process, workers heat the water. क्या हम इसे as it is लिखते हैं अपने आंसर में? कैसे लिखते हैं हम? Passive action. We use the passive. The water is heated. Yes, ma'am. We never write workers heat the water. हम इसका क्या लिखते हैं, पैसिव फॉर्म लिखते हैं ना? Yes. Yes, ma'am. Simple way. हम प्रेजेंट सिंपल लिखते हैं, बट क्या हम उसका एक्टिव फॉर्म लिखते हैं? नहीं लिखते। हम उसका कौन सा फॉर्म लिखते हैं, पैसिव फॉर्म लिखते हैं। नेक्स्ट, people pack the products, the products are packed। याद आया कुछ? Yes, ma'am. तो Yes, हम ma'am. कौन सी फॉर्म लिखते हैं, पैसिव फॉर्म लिखते हैं, हम एक्टिव फॉर्म नहीं लिखते। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम द सोलर एनर्जी, प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द सुपरमार्केट, डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ये सारा क्या है, डेटा इज कलेक्टेड, प्रोडक्ट्स
आर पैक्ड, ये सब क्या है? पैसिव फॉर्म्स है जो आप लिखते हो. पैसिव वॉइस, it actually makes your sentences more formal. एक होता है impersonal passive, जो आपका टास्क 2 में बहुत काम आने वाला है. आपका स्टेटमेंट कैसे आता है? Many people believe that technology improves communication. इम्पर्सनल पैसिव में ये कन्वर्ट होके इट इज बिलीव्ड हो जाता है. लिखते हैं ना हम ऐसे. सो दीज स्ट्रक्चर्स, दे साउंड मोर एकेडमिक, हाईली एकेडमिक साउंड करते हैं जब हम इन्हें ऐसे लिखते हैं. ये बैंड 7 वाले पैसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, इम्पर्सनल पैसिव स्ट्रक्चर्स. हाउ मेनी ऑफ यू नोज अबाउट इट? इम्पर्सनल पैसिव स्ट्रक्चर. इम्पर्सनल पैसिव स्ट्रक्चर के बारे में किसी को पता है? Yes, ma'am. एक्सेप्ट कुछ. यस मैम. हाँ, यस सना, बताओ. इम्पर्सनल पैसिव स्ट्रक्चर वो स्पेशल पैसिव स्ट्रक्चर होते हैं विच इज यूज जब हम क्या करते हैं, उन पर्सन को, उन लोगों को रिमूव कर देते हैं जिन्होंने ओपिनियन दिया हो, और हमारा फोकस किस पे है? सिर्फ आइडिया पे. हमने लोगों पे फोकस हटा दिया. वी हैव रिमूव्ड, वी वांट टू रिमूव दैट पर्सन. वी ओनली फोकस ऑन द आइडिया. की आइडिया क्या है? टेक्नोलॉजी improves communication. This type of passive structures are very very common जब आप अपनी एकेडमिक राइटिंग लिखते हो. चाहे आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग लिखो, आप ऐसे राइटिंग लिखो, क्योंकि ये फॉर्मल साउंड करते हैं, एकेडमिक साउंड करते हैं. राइट? अब एक और सेंटेंस, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू द इम्पर्सनल पैसिव. Many people believe that online education is effective. Convert to impersonal passive. It is believed that online education is effective. It is believed that Believed that online education is effective. yes, online education is effective. अब अगर मैं इसका नॉर्मल पैसिव करूं, जो अभी तक हमने फॉर्मूलाज लर्न करे, तो क्या होगा? It is believed by many people इट इज that online हर्षित, अगर आप इट इज बिलीव से स्टार्ट करते हो, आप इम्पर्सनल पैसिव करो. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज पैसिव जो अभी तक हमने फॉर्मूलाज करे. नॉर्मल पैसिव, नॉट इम्पर्सनल पैसिव. Online effect. online education is Hmm. online education is believed effective by many people. Is believed to be effective by many people. अब सोचो, आप अपना स्टेटमेंट ये लिखोगे या फिर आप इसका इम्पर्सनल बताओ. दिस इज एक्टिव. ठीक है, ये नॉर्मल पैसिव हुआ. अब मुझे इसका इम्पर्सनल पैसिव बताओ. इस सेंटेंस का इम्पर्सनल पैसिव कौन सा होगा? It is believed that many people is believed that online education is online effective. Online education is education effective. It is believed that online education is effective. अब आप तीनों स्टेटमेंट्स को रीड करो. Which do you think you should be using it in the writing? Third वाला. मैम impersonal passive. Personal passive. क्या आप नॉर्मल पैसिव यूज कर सकते हो अपने टास्क में? Yes. Online education is believed to be effective by many people. लिख सकते हो नॉर्मल पैसिव को? No, ma'am. No, not at all.
The most natural one will always be impersonal wala. Shorter, academic, highly scoring. So instead of writing many people say, जहां लगता है paraphrasing करनी है वहां पे करो, but use this. अब वो it is believe को आप it is widely believed भी लिख सकते हो, it is argued भी लिख सकते हो, it is accepted भी लिख सकते हो, it is up to you, right? बट आपको क्या करना है, impersonal passive का यूज करना है जब आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट आती है. क्लियर? इट इज, क्योंकि जब हम इट इज बिलीव लिखते हैं दैट मीन्स इट के साथ हम क्या करें, इज अ बी वर्ब एंड बिलीव्ड इज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो हमने यहां पर क्या करा है, पैसिव यूज कर लिया, और ये तो हमारा द रिमेनिंग क्लॉज है पूरा, राइट? तो ये क्या है, इम्पर्सनल पैसिव का स्ट्रक्चर. लेट मी टेल यू सो दैट यू ऑल रिमेंबर. ये स्ट्रक्चर आपको हेल्प करता है कि आप रिपीट ना करो अपने फ्रेजेस को, नहीं तो आप बार बार मेनी पीपल बिलीव, सम पीपल थिंक, एक्सपर्ट सेज दिस, सो आप यही लिखते जाते हो. इससे आपकी राइटिंग और एकेडमिकली स्ट्रांग हो जाती है. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट सम सेंटेंसेस इनटू पैसिव. ठीक है? Okay. People use smartphones widely. You have to check कि कौन सा sentence है and then you have to convert quickly. People use smartphones wisely. Do we need to convert this to Smart. passive or Simple. passive? सना, you have to tell me कि हम इसे किस में change करेंगे. I think it should be converted into passive. Obviously. Passive Or नहीं, but क्या yeah. ये impersonal passive में अभी convert हो सकता है? No, It's ma'am. not recommended. No. No, ma'am. You have to check the tense here and then you have to change it to the passive only. Okay? Right. Chal. Quickly. People use smartphones widely. Smartphones are हर्षित, used आपने by people. smartphones used widely लिखा है. Is MR कहाँ गया? Please look at the formulas, the structure. Smartphones are used. Yes. So क्या Ma'am, आंसर it's होगा? present indefinite. Are used. Smartphones are used are used widely Used by widely और are Widely by widely used भी करेक्ट people. है, दोनों ही करेक्ट है. ठीक है? नेक्स्ट वन, पेरेंट्स इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन. लुक एट द टेंस. are यहाँ पे आपकी influenced by टेंसेस Simple भी चेक हो present. रहे हैं. by parents. रिपीट अगेन. Children are influenced. by हाँ. parents. अब आप यहाँ पे बाय पेरेंट्स लिखो, नहीं लिखो, इट्स अप टू यू, बिकॉज आवर फोकस इज ऑन द Action. फोकस है एक्शन पे, दैट चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस, राइट? Yes, ma'am. नेक्स्ट, कंपनीज प्रोड्यूस प्लास्टिक प्रोडक्ट्स. Plastic products Ma'am, are plastic produced by products are companies. produced by companies. अगेन अब हमारा फोकस किस पे रहेगा, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स Action पे. पर. कंपनीज इज नॉट नेसेसरी, लगे नेसेसरी है तो लिखो, अदरवाइज नो. फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए. प्लास्टिक प्रोडक्ट्स सिंगुलर है प्लूरल है? Ma'am, Plural. plural. प्लूरल है, Plural. तो क्या आएगा, आर.
R. R. We cannot write is. We have to write are. Ah. Yes. Next. Government invest in renewable energy. Renewable energy is invested. Renewable energy invested by government. Repeat again. Renewable energy is invested by government. Is invested by government. Yes. Or Renewable energy is invested. Invested by governments. हुआ confusion? Governments invest in renewable energy. स्टेटमेंट को पढ़ो ध्यान से. गवर्नमेंट किस में इन्वेस्ट कर रही है? Renewable energy. Renewable energy. Yes. So can I Yes, say ma'am. investment in renewable energy is made by the government? Okay. Yeah. Yes, ma'am. Ma'am, Right? but it is a noun. You converted noun, right, ma'am? Yes, but एक अगर कुशल हम इसे यहाँ पर लिखते हैं renewable energy is invested in by government. Do you think it is It's look grammatically like correct है ये भी? awkward. हाँ. And Grammatically this is also correct. It's not, but we follow this. yes, ma'am. Because अगर हम इसे replace भी करते हैं, our focus is investment in renewable energy is made. Right? Okay, ma'am. Yes, ma'am. मैम और अगर हम इसमें इसे यहाँ तक ही छोड़ देंगे, can we write renewable energy is invested in No, what? No, ma'am. We cannot No. leave it. यहाँ पे doer को leave करना, that means your sentence has to be correct. तो इस केस में वो correct है, but इस केस में वो correct नहीं होगा. Even though in sentence itself there is passive Yes. structure, ma'am. Is Exactly. made. Yes, is made. So that is a passive only. मैम ये जो फिक्रा लिखा है रिन्यूएबल एनर्जी इज इन्वेस्टेड इन लिखना लाजमी है इसमें. Sorry. ये जो अभी फिक्रा लिखा है रिन्यूएबल एनर्जी इज इन्वेस्टेड इन बाय गवर्नमेंट, हाँ, ये भी तो लिखा जा सकता था ये रिन्यूएबल एनर्जी इज इन्वेस्टेड बाय गवर्नमेंट. नो, आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो? That is what I said here. Read the sentence again, Abu. Okay. Next statement. Many people believe this idea. Many people believe this idea. You have to change to the passive. This idea The idea is Believe Hmm. that The idea or This this idea. idea? This idea. This idea This idea Yes, ma'am. is believed Yes, by ma'am. many. is believed by many people. Many. Right? Or you can say this idea is believed. और अगर इसमें हमें impersonal करना हो, because यहाँ many people है, so we can use It is impersonal believed. passive also. It is believed. It is that- it believed. is believed Believe that. that It is believed that And class. that idea is. आपको कुछ आगे sentence में add Yes, ma'am. करना पड़ेगा. Yes, Ma'am, ma'am. idea is Because effective. idea के बाद there's nothing. Right? Yes, ma'am. It is believed that idea is more effective or Yes, effective. something you need Yes. to extend. Something you need to extend. अगर आपको इसे impersonal passive बनाना है.
Okay, Next, ma'am. schools teach environmental awareness. Environmental The awareness awareness is taught taught. by school. Yes. Environmental awareness Awareness is taught by schools. taught. Top. Is taught by schools or is taught in schools? In school, ma'am. Taught in. Right? So you have to check कि कहाँ पर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इम्पर्सनल पैसिव सेंटेंस को यूज कर पाओ। अभी हमने जितने भी सेंटेंस अभी प्रैक्टिस करे उसमें से सिर्फ एक सेंटेंस था जिसमें हम इम्पर्सनल को ऐड कर सकते थे। नॉर्मल पैसिव करना इज अगेन आई वोंट से कि आपको कोई बहुत ज्यादा स्कोर मिलेगा नहीं मिलेगा, बट अगर आप इम्पर्सनल यूज करते हो it will directly lead you towards band 7 plus structures. So try to use them as much as possible. ठीक है? Let's do some examples of these. Problem and solution का एक statement. People throw plastic waste into oceans. Plastic waste is Wow. thrown into the ocean by the people. Plastic waste was मैम मैम इज आएगा मैम प्लास्टिक वेस्ट Plastic waste is into the thrown ocean. into the ocean by people. सबसे पहले टेंस चेक करो, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट है, थ्रो लिखा है। थ्रो लिखा है तो इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट सिंपल। यस मैम. तो उसका क्या हो जाएगा? इज थ्रोन, राइट? प्लास्टिक वेस्ट इज थ्रोन इनटू ओशंस बाय द पीपल, Yes, बट ma'am. अगेन yes, ma'am. इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप बाय द पीपल लिखो। You can simply write plastic waste is thrown into oceans. By the people को हम क्यों omit कर देते? Because it is not necessary. So इसीलिए overuse नहीं करना हर sentence में, नहीं तो by the people ही आ जाएगा। Yes, ma'am. Technology has transformed communication. This is your advantage, disadvantage ऐसे। Ma'am, communication has been transformed. Yes. Communication has Communication has been transformed through technology or modern technology. By technology or through technology you can use any. तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? कौन सा टेंसेस है ये? Has transformed Present. means Present Ma'am, perfect. present exactly. It is present perfect passive. Communication has been transformed by technology. अगर आपके टेंसेस करेक्ट है, your answer will be correct. Next is cause and effect. Excessive screen time damages children's eyesight. Children's eyesight is damaged by excessive screen time. करेक्ट। तो यहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? ये कौन से टेंस यहाँ पर यूज है? Present. 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 डैमेजेस से, आप वर्ब से ही
एक्शन से ही आपको पता चलेगा कि टेंस क्या है। डैमेजेस लिखा है, दैट मीन्स प्रेजेंट सिंपल है यहाँ पर। तो जब Yes, हम yes. पैसिव में चेंज करेंगे तो भी हम प्रेजेंट सिंपल पैसिव में चेंज करेंगे। तो डैमेजेस का इज डैमेज्ड हो जाएगा, राइट? Yes. चिल्ड्रंस आईसाइट इज डैमेज्ड Then बाय एक्सेसिव स्क्रीन Screen time. Screen time. राइट। तो हमने यहाँ पर इज एम आर, दैट मीन्स इज का यूज किया, बिकॉज क्या है, सिंगुलर है, चिल्ड्रंस आईसाइट, प्लूरल नहीं है। प्लूरल होता तो हम आर का यूज करते। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस द सब्जेक्ट। क्लियर? मैम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मैम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी ना, अगर वो प्लूरल है तो हाँ, प्लूरल। यस एग्जैक्टली। वो तो आपको हर्षित पूरा टेंसेस पे काम करना ही है जब आप चेंज करोगे। यस मैम। एक्टिव पैसिव वॉइस से आपके टेंसेस भी इंप्रूव हो जाएंगे, बिकॉज अगेन यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग द टेंसेस ऑल्सो। यस मैम। Health Yes, ma'am. problems are increased by fast food consumption. मैम मैम ये तो पहले से ही पैसिव मैम है। पैसिव है। ये पैसिव है। yes. यस मैम, बिकॉज आर के बाद मैम थर्ड फॉर्म इंक्रीज्ड। यस। बाय में। अच्छा, अब मुझे एक चीज आई वांट यू टू डू ऑल। क्या हम इसमें, हमने कल सिनोनिम रिप्लेसमेंट किया था, राइट? क्या हम Yes. इस सेंटेंस में, ये ऑलरेडी पैसिव है, क्या हम इसमें थोड़ा सा सिनोनिम अपग्रेड करें? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. क्या क्या लगता है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो? Health issue. Problems हम्म, increased. हम्म, Fast food. हाँ, यस वेरी गुड सना। तो हम हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्या लिख सकते हैं अगर चेंज करें तो? Health मैम Health हेल्थ इशू, मैम हेल्थ चैलेंजेस। Ailments. are dramatically यस। are significantly increased by convenience means इंक्रीज का कैसे चेंज कर सकते हैं? बिकॉज मैम हमें हेल्थ ग्रामर प्रॉब्लम वर्ड्स को को नहीं, डाइसीज भी कैसे कंटेंट वर्ड्स को considerably. चेंज करना है। यस। Excessive. इंक्रीज को हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेसिव लिख सकते हैं, ठीक है। बट आप ये चेक करो, आप फर्स्ट वर्ड क्या लिख रहे हो? हेल्थ प्रॉब्लम्स आर एक्सेसिव। नो मैम। No, ma'am. हाँ, इसीलिए आई एम आस्किंग यू, यू हैव टू टेल मी। थैंक यू सो मच सना। Food consumptions. हम्म, हम्म, Fast food or we can add junk food consumptions. Excessive junk food consumption results in heart diseases. Health diseases, sorry. हाँ, बट वो तो फिर आपने सेंटेंस को इंटरचेंज कर दिया। Means मैंने पैसिव सेंटेंस, से एक्टिव कर कीपिंग दिया. द सेंटेंस से मैं हेल्थ प्रॉब्लम्स को, देखो इट इज नॉट मैंडेटरी, एज आई सेड एग्जामिनर कभी भी ये नहीं चाहता कि आप एक एक वर्ड को पैराफ्रेज करो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स है, क्या मैं यहाँ पर न्यूमरस हेल्थ प्रॉब्लम्स लिख दूं? मैम ये रेज भी आ सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम आर रेज्ड बाय फास्ट फूड कंजम्पशन। रेज, रेज का मतलब क्या होता है अबू? बढ़ना मैम। यस, समथिंग विच इज अगेन इंक्रीज, है ना? तो फिर आपने वो उसी का वही सिनोनिम में तो यूज करा है ना। अगर आप इंक्रीज की जगह रेज लिख रहे हो तो आपने सिर्फ इसको चेंज करा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर पार्ट ऑल्सो। तो मैम हम बात कर रहे पैसिव हैं। को एक्टिव में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्या राइटिंग में, अगर पैसिव आ रहा है ऑलरेडी सेंटेंस में? अब सना, यू हैव टू यूज मोर पैसिव। और ओके. पहली बात तो आपके पास लिखा हुआ थोड़ी आएगा राइटिंग टास्क 2 में, आपको तो खुद लिखने हैं ऐसे सेंटेंस ना, ओके मैम. राइट? तो अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, हमें सिर्फ कॉलोकेशंस पे वर्क करो।
कॉलोकेशंस पे कैसे वर्क करते हैं हम? एनीवन? It is believed that वो इम्पर्सनल पैसिव हो गया, मैं कॉलोकेशंस की बात कर रही हूँ। Adjective plus noun. मैम यस, मैम एडजेक्टिव प्लस कॉलोकेशंस नाउन के लिए मैम। हम क्या यस करते हैं? हम Noun. अपने सेंटेंस उस वर्ड का कोई बहुत अलग सा कोई वोकैब नहीं फाइंड करते। हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो हेल्थ इश्यूज हो गया, हेल्थ रिस्क हो गया, रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गया, न्यूमरस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गया। हम उसके साथ क्या ऐड करते हैं? कोई नाउन, कोई मैम एडजेक्टिव। एडवर्ब या Yes, यस, एडवर्ब ma'am. मैम। एग्जैक्टली, राइट। तो Yes, उससे ma'am. क्या होता है, हमारा ये पार्ट ऑलरेडी चेंज हो जाता है। अब क्या मैं इसकी जगह न्यूमरस हेल्थ प्रॉब्लम्स लिख दूं, न्यूमरस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस लिख दूं, Yes, ma'am. हेल्थ रिस्क लिख दूं? चलो सिंपल रखते हैं अभी के लिए, हेल्थ रिस्क लिख दिया, ठीक है। आप हेल्थ कंडीशंस भी लिख सकते हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हो। आर इंक्रीज बाय फास्ट फूड कंजप्शन। अब आप आर इंक्रीज को कैसे चेंज करोगे बताओ? Ma'am, increased before we can add dramatically or considerably. हाँ, या मैम यस, सिग्निफिकेंटली। आर, significantly. यस, आर सिग्निफिकेंटली, Yes, ma'am. इंक्रीज्ड। यस। अब इंक्रीज भी अगर मुझे चेंज करना हो, Surge. Significantly. हम्म, raised, ग्रोइंग का सोचो। मैम कैन बी यूज ग्रोइंग सर्च? grown, हम्म, मैम सर्च, SURG, कैन बी यूज दैट दैट सर्च अगेन यू कैन यूज। आर्यन, सर्च का मतलब समथिंग विच इज इंक्रीजिंग सडनली। यस ऑफ कोर्स, सिग्निफिकेंटली की जगह भी यूज होता है वो। कोई चीज जब बहुत बढ़ जाती है हम उसके लिए यूज करते हैं उसे, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप यहाँ पर उसका यूज करो। यस जब मैम, हम, लिटिल बिट ऑकवर्ड Increased, फील कर रहा है। boosted, right? हाँ, Boosted यस, or ग्रो significantly boosted or यस, expand. ग्रो चलो ठीक है, आप लोगों के लिए raised, सिंपल रखते हैं अभी, इंक्रीज। फोकस करो फास्ट फूड कंजप्शन पे, कैसे चेंज करेंगे? Unhealthy food consumption. सॉरी, Unhealthy अनहेल्दी, food cons यस एग्जैक्टली, अनहेल्दी फूड कंजम्पशन आप बोल सकते हो, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स आप बोल सकते हो, राइट। और जंक फूड जंक फूड तो है ही है, फास्ट फूड जंक फूड इज सेम मजू। हम्म, Processed Yes, food. हम्म। तो processed आप अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स बोल सकते हो। आप पुअर, देखो अपनी वोकैब को थोड़ा सा एक्सपैंड किया करो, पुअर डाइटरी हैबिट्स बोल सकते हो। processed food. unhygienic foods, अनहाइजेनिक भी बोल सकते। Convenience Increased. food. Processed food. यस, Processed. राइट। सो आपको बहुत ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन द कॉलोकेशंस। कॉलोकेशंस पे काम करोगे, आपको कोई लंबी लिस्ट लर्न करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, Ma'am, राइट। ma'am, यस, in increased we can write escalated health risk or significantly you can use escalated, but heightened also, you can use uh, the contributed significantly to fast food consumption also, you can use elevated also. So okay. all these you can, but yours, you should have a context, it should be in the right context. Okay. Clear? Understood that how you need to convert? अब देखो एक ही सेंटेंस में आप पैसिव भी लिख रहे हो, आप वो कैब भी अच्छी लिख रहे हो। अभी तो यू हैव जस्ट
कम अप विथ 2 स्टेप। आपने सिर्फ 2 तरीके सीखे अभी पैराफ्रेजिंग के। पहला तरीका कि आपने उसमें सिनोनिम्स को रिप्लेस करा। दूसरा तरीका, आपने पैसिव सेंटेंस लिखना सीखा। सेंटेंसेस चेंज हो गए कि नहीं, या सिंपल ही रहे अभी तक? Yes, ma'am. हुए ना? Yes. सो these Yes, type ma'am. of sentences जब आप अपने राइटिंग टास्क 2 में लिखोगे या राइटिंग टास्क 1 में लिखोगे, डेफिनेटली इट विल बी लीडिंग यू टुवर्ड्स बैंड 7। क्योंकि आप कोई भी सेंटेंस ऐसा लिख ही नहीं रहे जो आपको 5 या 6 पे स्टक करा दे। एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। पैसिव सेंटेंस लिखना है आपको। Some people think government should control social media. It is believed that It is government should believed by control social some media. people It is social media thought should that be controlled by the government. Very good. it is तो thought सबसे that पहले हम क्या लिखेंगे? It is believed that, it is widely believed that government should control social media. ये आपने क्या करा है अभी? इसे क्या कहते हैं हम? Ma'am, इम्पर्सनल Impersonal. पैसिव impersonal. चेंज कर देंगे, राइट? अब जब आपने इसे इम्पर्सनल पैसिव में चेंज करा, आपका सेकंड टास्क, आपको पता है कि अब हम इसमें क्या करेंगे? वोकैब अपग्रेड करेंगे। अब इसमें सिनोनिम रिप्लेस कर सकते हो? Yes, ma'am. ट्राई करो। Government should be authorities. यस। Authorities should regulate the social media. Should regulate, or you can say that strict regulations should be imposed on social media. Yes, ma'am. You Impose. can interchange. अभी ये वाला जो like first part become the last change the order of the structure. सेंटेंस का ऑर्डर भी अभी हम चेंज करेंगे। जैसे हम पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो सिर्फ पैसिव के लिए बनता है, बट सेंटेंस का वर्ड फॉर्म भी हम चेंज करेंगे इन द अपकमिंग सेशंस। Okay. Like even here also we can social media should be controlled हाँ, राइट। with Social media strict regulations. should be controlled, should be regulated, or you can say that strict regulations should be imposed on। अब सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया के साथ कॉलोकेशंस लगा दो, सोशल मीडिया Ma'am, प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म लगा सकते हैं। राइट? नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली। गवर्नमेंट है तो अथॉरिटीज लिख दो, कंट्रोल है तो इम्पोज की बात करो, सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बोलो, सोशल मीडिया नेटवर्क्स बोलो। इट्स अप टू यू। आपको कोई लंबी लिस्ट नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आके बार बार बोलते हैं मैम प्लीज वोकैबुलरी की लिस्ट दे दो। वोकैबुलरी कितनी लर्न कर लोगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप कॉलोकेशंस पे वर्क करो, ठीक है? क्लियर? अंडरस्टूड? Yes, यस ma'am. Yes, एवरीवन? ma'am. Got it. समझ आया? एक्टिव ma'am. पैसिव का कन्वर्जन समझ आया कि कैसे आपको पैसिव सेंटेंसेस और इम्पर्सनल पैसिव सेंटेंसेस का यूज करना है इन योर राइटिंग टास्क 1 एंड टास्क 2। Impersonal is mostly used in Yes, task ma'am. 2, but passive sentences are all used in task 1. Clear? Now I'm giving you some homework. I really want all of you to please practice these sentences. You have to convert it into the passive one. देखो, बैंड 7 वाले स्टूडेंट्स कभी भी ग्रामर को मेमोराइज नहीं करते, वो हमेशा गुड कंट्रोल रखते हैं ओवर द ग्रामर। सेंटेंस को रीड करके ही कन्वर्जन करना है। सो आज से किसी के लिए भी पैसिव वॉइस अब कंफ्यूजिंग तो नहीं है? जिन्होंने ये बोला था मैम इट इज कंफ्यूजिंग नाउ? No, ma'am. Now it's No, not. ma'am. यस, एग्जैक्टली। बिकॉज तभी आप बैंड 7+ पे रीच कर पाओगे जब आप सेंटेंसेस लिखना सीख जाओगे कि आपको टाइप ऑफ वेराइटी लिखना कैसे है। जब हम राइटिंग टास्क 2 को इवैल्यूएट करते हैं, वी वांट द स्टूडेंट्स टू राइट दैट मल्टीपल सेंटेंस स्ट्रक्चर।
और सोचो अगर उसमें सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस होगा तो दैट मीन्स आपने वो वेराइटी नहीं लिखी है। लेकिन जब आपको वो वेराइटी आ जाएगी तब आप वो सारे सेंटेंसेस लिख पाओगे। नाउ वील बी मीटिंग ऑन मंडे, राइट? Yes, Because tomorrow right, is ma'am. Raksha Bandhan, so it's an official holiday for all of us. So we will be meeting now on Monday, and Monday हम करेंगे complex sentences. Simple से complex sentences में change करना। थोड़ा intro आपको आता है, detail में करेंगे, but till then please practice. Okay. मैम मैम मुझे कुछ कहना है हाँ, आपसे। yes आसिफा please. मैम मैं कल भी क्लास नहीं ले पाई थी और कल भी हाफ क्लास ली। मुझे आपकी आवाज जो है ना वो ऐसे लगा जैसे आपकी तबीयत अनवेल है। yes आसिफा। और आज कल से बेहतर है, लेकिन अभी भी आपकी साउंड की जो इल नहीं हो रहा है ना। अल्लाह ताला आपको ज्यादा सारी खुशियां Yes. दे। विश यू ए वेरी Thank हेल्दी you so लॉन्ग much. लाइफ। Thank you so much, Asifa. So sweet of you. I'm just trying to recover, Ma'am, but we will pray. yes, Aril. Ma'am, we will pray for you. Thank you so much. Because the class, I was not able to take class on Mondays and Tuesdays, so somehow I managed that I could take it on Wednesday and Thursday. And then we have off already for 3 days. So I was just trying that I should not delay the sessions more. Okay? But thank you so much for understanding. Thank you so much, Harshit. Well, Thank you soon, so much, ma'am. Mamta. So Thank please keep on thank practicing for all these synonym replacement. जो भी classes किसी की भी मिस हुई हैं, please एक बार आप लोग recorded classes check कर सकते हो। सारी classes upload हो जाती है वहाँ पे। कोई भी class मिस हुई हो आप उसे देखो। And please, as I told you that we have classes Monday to Friday 9 o'clock. So if anyone is new here, click on the remind me button for all of the next classes. ठीक है? So that आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। Okay then, see you all on Monday. Bye bye. Take care. yes. Ma'am. Okay, bye. Bye, ma'am. Thank you. Bye. Okay, Bye ma'am. bye. Take Thank care, Thank you so ma'am. much, ma'am. Take care, ma'am. ma'am.